नमस्कार, मैं हूं खान। दिनभर की खबरों में सबसे पहले डालती है नजर आज के मुख्य समाचारों पर। पट्टे जारी न होने से नाराज, तालाबंदी का राहत कैंप स्थल पर लगाया धरना। टाउन के वार्ड 34-35 की शिवा कॉलोनी का है मामला। बैंड बाजों के साथ निकाली शोभा यात्रा। औरवंश समाज के आदि प्रवर्तक अरुट महाराज की जयंती पर हुए कई कार्यक्रम। मजदूरों का कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन, सभा कर सौंपा ज्ञापन। महिला पहलवानों के साथ दुर्व्यवहार के मामले को लेकर भी केंद्र सरकार पर साधा निशाना। वैज्ञानिक तकनीकों के उपयोग से जल संरक्षण संवर्धन पर दिया जोर। जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। अब खबरें विस्तार से। जंक्शन की धान मंडी में गैंगस्टरों द्वारा फायरिंग में 3 जनों की मौत और फायरिंग से सिलेंडर विस्फोट की सूचना से आज हड़कंप मच गया और बाद में यह जिला प्रशासन की मॉक ड्रिल निकली। घटना की सूचना पर पहुंचे पुलिस प्रशासन और अन्य विभागों के अधिकारियों ने मॉक ड्रिल निकलने पर राहत की सांस ली। मौके पर पहुंची जिला कलेक्टर रुक्मणी रियाड़ ने बताया कि इस तरह की मॉक ड्रिल कर पुलिस प्रशासन और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों की त्वरित कार्रवाई की जांच की जाती है। उन्होंने बताया कि आज पुलिस के अधिकारी सबसे पहले पहुंचे। वहीं उन्होंने कहा कि इस तरह की सूचना कंट्रोल रूम में दी जानी चाहिए थी, जो आज नहीं दी गई और इस बाबत भविष्य में सुधार किया जाएगा। दूसरी तरफ यह सूचना सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गई थी और बाद में मॉक ड्रिल निकलने पर नागरिकों ने भी राहत की सांस ली। ताकि आप जानते हैं कि हर साल पुलिस मॉक ड्रिल कराती है ताकि हम अपनी प्रिपेयर्डनेस चेक कर सकें कि हमारा जो टाइम है, रिस्पांस टाइम है, वो कितना अच्छा है और हमारी जो भी इक्विपमेंट्स हैं वो सही काम कर रहे हैं कि नहीं। उसी तर्ज पे आज यहाँ मॉक ड्रिल रखी गई, जो पुलिस के द्वारा रखी गई, जिस पे जंक्शन की मंडी के अंदर आग लगने की सूचना और फायरिंग की सूचना थी। उसके तहत सारे प्रशासन के अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं। सबका हमने टाइम नोट कर लिया है। मॉक ड्रिल इसीलिए होती है कि हम अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कर सकें, अपनी अगर कोई कमियां हैं उसको हम नोट कर सकें, ताकि अगर कभी भगवान ना करे ऐसी कोई स्थिति आए तो हमारा रिस्पांस और बेहतर हो सके। उस तरीके से आज भी जो भी हमने सीख ली आज की मॉक ड्रिल से, उसके ऊपर हम काम करेंगे और इंश्योर करेंगे कि हमारा जो SOP है वो और हम स्ट्रिक्ट कर सकें और बेटर हम रिस्पांस बना सकें। पहले हमने ये देखा कि रिस्पांस टाइम में लोकल ऑफिसर्स यहाँ पहुँच गए और पुलिस के सारे अधिकारी समय पे पहुँच गए। जो कमी पाई गई वो ये पाई गई कि जो फ़ोन हमें मिले वो मोबाइल पे मिले, तो जो हमें एक कंट्रोल रूम से भी फ़ोन आना चाहिए था वो हमने देखा कि नहीं आया। इसके ऊपर SP साहब ने ऑलरेडी नोट कर लिया है और अगली बार ऐसा ना हो इसके लिए हम उचित कार्रवाई कर लें। टाउन के वार्ड 34 व 35 की शिवा कॉलोनी सिगलीगर मोहल्ले के बाशिंदों ने मकानों के पट्टे न जारी होने से नाराज होकर मंगलवार को उनके वार्ड के राजकीय विद्यालय में लगे महंगाई राहत कैंप के दौरान धरना लगा दिया। वार्डवासी विद्यालय के गेट पर ताला जड़ दोनों वार्डों के पार्षदों के साथ धरने पर बैठ गए और नगर परिषद अधिकारियों से पट्टे जारी करवाने की मांग की। वार्ड की एक महिला ने कहा कि उन्होंने थोड़ी थोड़ी जमा पूंजी एकत्रित कर अपने मकान बनाए, लेकिन आज तक उनके मकानों के पट्टे नहीं बनाए गए। नगर परिषद मुर्दाबाद, 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 भ्रष्ट प्रशासन मुर्दाबाद, 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 भ्रष्ट प्रशासन मुर्दाबाद, 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 चेयरमैन मुर्दाबाद, 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 चेयरमैन मुर्दाबाद, 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 नगर परिषद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नगर परिषद कार्यालय में वार्ड पार्षद के पास चक्कर लगाने को मजबूर हैं। वर्तमान में लग रहे महंगाई राहत शिविरों में भी जाने पर राहत नहीं मिल रही। एक वार्डवासी ने कहा कि उसने 2012 में नगर परिषद में फाइल जमा करवाई थी, लेकिन आज तक उसके मकान का पट्टा जारी नहीं हुआ। पट्टे के लिए वह भटकता रहा, जबकि उसके पड़ोसी ने भी उसके साथ फाइल जमा करवाई थी। पड़ोसी का पट्टा जारी हो चुका है। नगर परिषद सभापति से भी मुलाकात की, लेकिन समस्या जस की तस है। उन्होंने नगर परिषद से जल्द पट्टा जारी कर समस्या का समाधान करवाने की मांग की। वार्ड 34 से पार्षद विजेंद्र साई ने बताया कि शिवा कॉलोनी 1996 में कटी थी और 2012 में एग्रीकल्चर भूमि में अप्रूव्ड हो गई। अन्य सभी जगह एग्रीकल्चर भूमि में बनी कॉलोनियों में पट्टे बन रहे हैं, लेकिन उनकी कॉलोनी में मात्र 5 से 7 मकानों के पट्टे जारी करने के बाद
पट्टे बनाने का कार्य रोक दिया गया। 10 से 15 साल से फाइलें नगर परिषद में जमा है। कोई भी अधिकारी पट्टे न बनाकर देने का संतोषजनक जवाब दे रहा है। नगर परिषद की बैठक में भी मांग उठाई गई थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जब तक उन्हें सकारात्मक आश्वासन नहीं मिलता तब तक वे धरने से नहीं उठेंगे। रशीद खान ने कहा कि जब तक उन्हें किसी जिम्मेवार अधिकारी की ओर से ठोस आश्वासन नहीं दिया जाता तब तक वे न तो धरने से उठेंगे और न ही अधिकारियों को कैंप में कार्य करने देंगे। और 35 है, उसकी समस्या लगभग 25-30 साल से ये है कि कोई भी पट्टे जारी अभी तक नहीं करवाए गए हैं। जब भी प्रशासन के पास जाते हैं तो कोई न कोई बहाना करके टाल मटोल कर देते हैं। एक हमारे पट्टे के लिए अप्लाई किया था 2013 में, उनसे बेचारों से पैसे भी भरवा लिए गए 18,000 रुपये प्रशासन ने, और अभी तक उनकी कोई सुनवाई नहीं की। और उन्होंने जब कोर्ट में याचिका दायर की, उसके बाद उन्होंने के नगर परिषद के उनके अधिकारियों ने गुमराह करके उससे बुलवाया कि भाई आपका पट्टा जारी कर दिया गया है कि आप आओ अपने साइन कर दो और पट्टे ले जाओ, लेकिन बेचारे को गुमराह करके वापस भेज दिया गया। अभी तक उसका पट्टा जारी नहीं किया गया है। हमारे भी और हमारी पूरी कॉलोनी अभी पट्टे से वंचित है। कृपया करके हमारे पट्टे जारी करवाए जाएं, जबकि गहलोत साहब के आदेश हैं नगर पालिका के कि पूरे राजस्थान में कहीं भी हो जब तक इनके पट्टे जारी करने चाहिए। हमारी वार्ड 34 और 35 की ये कॉलोनी है भंवरजी, इसमें पार्षद हैं 35 से 34 से मैं हूँ, और ये शिवा कॉलोनी के नाम से कॉलोनी है। ये स्कूल भी बना हुआ है, सब कुछ है यहाँ, गुरुद्वारा भी है, स्कूल भी है, जनता भी बहुत हज़ारों की जनता रहती है इस कॉलोनी के अंदर। 96 में ये कॉलोनी कटी है, 2012 के अंदर ये अप्रूव्ड हो गई थी एग्रीकल्चर भूमि में कि कॉलोनी कटी हुई थी, अप्रूव्ड कर दी। सारी जगह पट्टे बन रहे हैं एग्रीकल्चर भूमि में, जितनी भी कॉलोनियाँ थी जो सुओ मोटो या अप्रूव्ड हो गई थी वहाँ। और हमारी कॉलोनी में 5-7 पट्टे देने के बाद में पट्टे रोक दिए गए हैं। कोई जवाब नहीं दे रहा, सिर्फ फाइलें आज से 10-10 साल 15-15 साल से पहले जमा है, कोई भी इसका जवाब नहीं दे रहा, ना पट्टा बना के दे रहा है, कुछ भी नहीं है। भाई साहब, हम कभी नगर पालिका जाते हैं, कभी बजेंद्र साईं जी के पास में जाते हैं, तो हम इससे कहते हैं हम थोड़े पैसे इकट्ठे करके हमने घर बार बनाए हैं, हमारे पट्टे नहीं बने आज तक। कैंपों में जाते हैं, धक्के खा के हम मुड़ आते हैं, सुबह से जाते हैं शाम तक वापस मुड़ आते हैं। कभी किसी कर्मचारी के पास भेजते हैं हमें, कभी किसी कर्मचारी के पास आते कि हमारा काम नहीं बना, पट्टा नहीं बना। हमारे ये आपके आगे हाथ जोड़ के जो हमारे पट्टे बनाए जल्द से जल्द। नगर परिषद के अंदर 2012 में जमा है। ये मेरे बराबर में जो ताऊ जी खड़े हैं, इनकी फाइल और मेरी फाइल एक साथ में जमा है। इनको पट्टा जारी कर दिया नगर परिषद ने, और मैं 2012 से आज तक भटकता रह रहा हूँ। मेरे बिल्कुल टच में जो मकान है उसका पट्टा जारी किया है, वो 2000 में कर दिया, 2000 कर दिया। तो हमारी तो ये निवेदन है कि हमें जल्दी से जल्दी पट्टा जारी करवाया जाए और हमारी समस्या का निदान करें। प्रशासन जाने, गरीब आदमी बड़ी मुश्किल से तो एक मकान बनाता है और फिर पट्टों के चक्कर में चलते चलते पूरी ज़िंदगी, ये बाढ़ भी सफ़ेद हो गए इस पट्टे के चक्कर के अंदर। अब पता नहीं जारी होगा कि नहीं होगा या बच्चों को मिलेगा। महंगाई राहत कैंप में पहुंचे उप सभापति अनिल खिचड़ के अनुसार नगर परिषद की कुछ त्रुटि की वजह से पट्टे जारी नहीं हो रहे, क्योंकि नक्शे में जो बीघे दर्शाए गए और पट्टों के लिए किए गए आवेदन की अलग अलग जगह है। कुछ प्लाट नगर परिषद की भूमि के बीच आ रहे हैं, इस कारण पट्टे नहीं बन पाए। इस बारे में आयुक्त एक्शन को सूचित किया गया है। बैठक कर इस समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। हनुमानगढ़ टाउन में शिवा कॉलोनी में जो ये महंगाई राहत कैंप चल रहा है, इसके साथ साथ प्रशासन शहरों का संघ, जिसमें हमारे द्वारा पट्टे और अन्य जो नगर परिषद से रिलेटेड काम है वो काम किए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जिस शिवा कॉलोनी में कैंप लगा हुआ है, यहाँ पे एक समस्या है। इस शिवा कॉलोनी को पूर्व में राजेंद्र जी गोदारा वीडी मोटर्स के द्वारा एग्रीकल्चर कॉलोनी में इनको नक्शे कॉलोनी काट के और बेच के गए थे वो। उस दौरान इस कॉलोनी को जब बाद में अभियान लगे तो सुओ मोटो किया। सुओ मोटो के अंदर 1 बीघा के आसपास की जो ज़मीन थी वो यहाँ पे 4 काश्तकारों की साझी ज़मीन थी, FCI की, नगर परिषद की, रेलवे की, एक अन्य काश्तकार और एक राजेंद्र जी। उसमें से कोई कुछ ज़मीन जो है वो राजेंद्र जी ने जो नक्शा बनाया वो बेच के चले गए दूसरे की ज़मीन को, तो वो बाय मिस्टेक वो नक्शा नगर परिषद के द्वारा अप्रूव्ड कर दिया गया और उसी दौरान अभियान में 5 से 7 पट्टे भी जारी कर दिए गए। लेकिन अब उसके बाद जब नगर परिषद को पता चला तो उन्होंने पट्टे जारी करने बंद कर दिए और जनता की ये मांग है कि अभी हमें हमारे पट्टे दिए जाएं, जब अन्य लोगों को दिए गए तो हमें भी दिए जाएं।
तो आज इसी को लेकर इनकी मांग है और बिल्कुल इनकी मांग जायज़ है भी प्रयास करके यदि उसमें कोई त्रुटि रही हुई है तो उसे निस्तारण करके और इनको पट्टे देने चाहिए। तो अभी मैंने आयुक्त मैडम को, एक्शन साहब को, सभी को सूचना की है। वो तमाम लोग अभी पधार रहे हैं और आने के बाद बैठ के एक मीटिंग करके और आज इनकी समस्या का हल करने का पूरा प्रयास करेंगे। ताला भी लगा दिया इन्होंने किसी बहाने से। हाँ बिल्कुल, इन्होंने आज अभियान में ताला लगाकर अपना विरोध प्रदर्शन जो है वो ये जाहिर कर रहे हैं। वो तो लोकतंत्र में जनता का अधिकार है और हम लोग भी इनका प्रयास करके और जल्द से जल्द इसका निस्तारण करेंगे। टाउन स्थित पंचायत समिति कार्यालय के सभागार में मंगलवार को अटल भूजल योजना अंतर्गत सहभागियों के प्रशिक्षण एवं क्षमता वर्धन के लिए 1 दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सिंचाई प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान कोटा के उपकेंद्र जल विज्ञान एवं जल प्रबंधन संस्थान बीकानेर की ओर से आयोजित प्रशिक्षण में सहायक कृषि अधिकारी व कृषि पर्यवेक्षक मौजूद रहे। जल विज्ञान एवं जल प्रबंधन संस्थान बीकानेर के उपनिदेशक जयदीप डोगरे ने कहा कि भूमिगत जल के साथ साथ वर्षा जल को संरक्षित कर अधिकतम क्षेत्र में खेती और पेयजल के उपयोग के उद्देश्य से कार्यशाला का आयोजन किया गया है। आज हनुमानगढ़ में अटल भूजल योजना की जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है और जिसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो भूमिगत जल है और उसके साथ साथ जो वर्षा जल हमारे को प्राप्त होता है, दोनों तरह के जल को संरक्षित करके, संचित करके और जो मुख्य उद्देश्य है एक तो कृषि का और पेयजल का, तो दोनों का ऑप्टिमम यूज़ हो सके इसके अंदर, ये प्रशिक्षण हमको देना है। और आज का जो ट्रेनिंग है ये हम कृषि विभाग के जो कार्मिक और अधिकारी हैं जो कि फील्ड स्तर पे काम करते हैं, सहायक कृषि अधिकारी हैं, कृषि पर्यवेक्षक हैं, उनको किस तरह से जो नहर का पानी उनको प्राप्त हो रहा है या वर्षा जल जो प्राप्त हो रहा है जो किसान एकत्रित कर रहे हैं, उस पानी से अधिकतम क्षेत्र में खेती कर सकें। इसके लिए तकनीक जो भी है जैसे ड्रिप सिस्टम है, बूंद बूंद सिंचाई जिसको बोलते हैं, या स्प्रिंकलर सिस्टम है, उसके माध्यम से किसान सिंचाई करे ताकि जल का अधिकतम उपयोग हो सके और पानी की बर्बादी नहीं हो। इसी प्रकार से यदि सूक्ष्म सिंचाई संयंत्रों को काम में लेंगे तो जो खाले के अंदर सीधा पानी चलता है उसके अंदर जो 20 से 30% पानी की बर्बादी होती है, कच्चे दोहरे के अंदर चलता है मिट्टी के अंदर, तो वो बर्बादी रुकेगी, तो उससे फसल का क्षेत्रफल बढ़ेगा, तो उत्पादन भी बढ़ेगा उससे, और पानी जो हमारे पास बहुत कम मात्रा में, सीमित मात्रा में है, उसका अधिकतम उपयोग इसके अंदर हो सकेगा। तो ये संदेश हम हमारे विभाग के कार्मिकों को भी दे रहे हैं और विभाग के कार्मिक उसको जो है ग्राउंड लेवल के ऊपर जो ग्रामीण है या जिनको कहें कि कृषक हैं उन तक ये संदेश पहुंचाना है और पानी की बचत को बढ़ावा देना है, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। जिला स्तरीय 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन पंचायत समिति सभागार में आज किया जा रहा है। अटल भूजल योजना के अंतर्गत 3 ब्लॉक हनुमानगढ़ के अंदर चिन्हित किए गए हैं, जिनकी 96 ग्राम पंचायतों के अंदर अटल भूजल से जुड़े हुए विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं। ग्रामीण स्तर के ऊपर प्रत्येक पंचायत स्तर पर हमने 6 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया है और प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर के ऊपर हर स्कूल के अंदर भी ड्राइंग कंपटीशन, प्रभात फेरी, चित्रकला, इस तरह के प्रोग्राम के द्वारा बच्चों को भी जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि जल संरक्षण का कार्य हर स्तर पे किया जा सके और इसमें सभी की जन सहभागिता हो सके। इसके लिए ये योजना लगातार प्रयास कर रही है। अभियान चलाने की जरूरत कैसे पड़ी है? अभियान चलाने की जरूरत इसलिए हुई क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि हो रही है और पीने के पानी की, कृषि के कार्यों के पानी की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। भूजल स्तर है प्रतिदिन गिरता जा रहा है, कहीं कहीं अत्यधिक अतिदोहन हो रहा है और ज़मीन को रिचार्ज नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण पानी की समस्या का सामना प्रत्येक ग्रामीण स्तर पर हमें करना पड़ रहा है। इसलिए पानी को जल संरक्षण, भूजल स्तर को रोकना और जल संरक्षण में जन सहभागिता बढ़ाने के लिए ये योजना काम कर रही है। अरुणवंश समाज के आदि प्रवर्तक अरुट महाराज की जयंती मंगलवार को हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। जयंती उपलक्ष्य में शहर के विभिन्न कार्यक्रम हुए। टाउन में अरुणवंश सभा की ओर से अरुट महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम किए गए। सर्वप्रथम अरुणवंश सभा की ओर से अरुट महाराज के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। ऑल इंडिया अरोड़ा खत्री पंजाबी कम्युनिटी की ओर से अरुट महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में जंक्शन में प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी जंक्शन में रेलवे स्टेशन रोड स्थित हनुमान मंदिर से रवाना हुई। प्रभात फेरी शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए टाउन पहुंच संपन्न हुई।
आज हमारे गुरु परम पिता अरुण जी महाराज की जयंती के अवसर पर आज शोभा यात्रा निकाली गई। उसके बाद लंगर का वितरण किया जाएगा। अन्य शहरों में अलग अलग जगहों पे आज के दिन बड़े ही पावन कार्य किए जा रहे हैं। वृक्षारोपण, रक्त शिविर और लंगर, पानी की व्यवस्था सब जगह की जा रही है और नशा मुक्ति के लिए भी अभियान चलाए जा रहे हैं। और हम आज के दिन हम पूरे विश्व की शांति की कामना के साथ आज अपने परमपिता अरुण जी महाराज के चरणों में विनती करेंगे। अरुण जी महाराज की जय। आज अरुण जी महाराज की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। हनुमानगढ़ अरोड़वन सभा द्वारा इसके उपलक्ष्य में आज सारे बाजार में शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें अरोड़वन समाज ने सभी ने अपनी अपनी दुकानें बंद रख के अरोड़वंश की शोभा यात्रा में भाग लिया और सारे बाजार से होके अब हम अरोड़वन धर्मशाला जाएंगे। उसके बाद लंगर का प्रोग्राम होगा। सारे समाज के लिए लंगर है। अरोड़वन समाज, अरुण जी महाराज हमारे अरोड़वन समाज के सबसे बड़े जनक हैं। अरुण जी महाराज की जय। आज बड़ा खुशी का विषय है कि आज अरुण जयंती है। अरुण जी महाराज के जन्म दिवस पर सब समाज के, अरोड़वन समाज के लोग इकट्ठे होकर शोभा यात्रा निकाल रहे हैं और बड़ी खुशी से नाच रहे हैं। और अरुण जी महाराज के संदेश के अनुसार ही सभी समाज को एकजुटता होकर लेके चलने का संकल्प किया है और समाज में जो कुरीतियां हैं उनको दूर करने के लिए हम लोगों ने संकल्प लिया है और सभी लोगों को साथ लेकर चलेंगे तो समाज आगे बढ़ेगा। यही मैं सभी लोगों से, अरोड़वन समाज से निवेदन करता हूँ। रिनोवेशन का काम चल रहा है, उसमें पीओपी फासलिंग वगैरह करवा रहे हैं और रिनोवेशन जितना भी है सब करवा रहे हैं। और मैं युवाओं को नशे से दूर रहने का आह्वान करता हूँ कि हम नशे से दूर रहें। सीटू के स्थापना दिवस पर मंगलवार को मजदूरों ने राष्ट्रीय आह्वान पर भारतीय ट्रेड यूनियन के बैनर तले कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इससे पहले सीटू के बैनर तले मजदूर जंक्शन में लाल चौक पर एकत्रित हुए। यहां से नारेबाजी करते हुए रैली के रूप में जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और सभा की। सभा के बाद प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति के नाम 10 सूत्री मांगों के संबंध में अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया। गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, इनकलाब जिंदाबाद, 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 सीटू स्थापना दिवस जिंदाबाद, 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 लोग चढ़ेंगे तीन ललकार, नहीं सहेंगे अत्याचार, लोग चढ़ेंगे तीन ललकार, नहीं सहेंगे अत्याचार, रद्द करो, सांप्रदायिक ताकतें मुर्दाबाद, 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 नाबूदार सरकार की मजदूर नीतियां मुर्दाबाद, 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 भाई से भाई को लड़ाने वाली ताकतें मुर्दाबाद, 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 सरकार कर रही है। और जो श्रम कानून बने हुए थे उनको कमजोर करके 4 कोड में तब्दील करने का प्रयास है और तमाम मजदूर के अधिकारों को छीनने का काम जो हो रहा है उसके आज खिलाफ हम सीआईटीयू के स्थापना दिवस के अवसर पर यहाँ अपना विरोध दर्ज करवाने के लिए और मांग पत्र महामहिम। आज भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र CITU के 53वें स्थापना दिवस पर सबसे पहले यहाँ झंडारोहण किया। उसके बाद में CITU के राष्ट्रीय आह्वान पर पूरे देश में मजदूर अपनी मांगों को लेकर आज पूरे देश में धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। उसी क्रम में हनुमानगढ़ जिले में भी तमाम तहसीलों पर प्रदर्शन किया। आज हनुमानगढ़ जंक्शन टाउन और डबली के तमाम साथी जिलाधीश कार्यालय पर पहुंचकर अपना रोष प्रकट किया और अपना ज्ञापन सौंपा है। मुख्य बात यह है कि जब से 14 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है वो RSS और कॉरपोरेट घरानों के नीति से चलती है। उसी नीतियों के चलते जो हमारे 1926 में ट्रेड यूनियन एक्ट लागू हुआ हिंदुस्तान में, जो हमारे श्रम कानून थे उन श्रम कानूनों को उन्होंने 4 कोड में तब्दील कर दिया। और 4 कोड में तब्दील करने से हमारी जो मजदूरों के जो कानून थे वो पूंजीपतियों के लिए खुली भट्टी में मजदूरों को तपने के लिए छोड़ दिए। जैसे समय अवधि का
सवाल था, 8 घंटे काम का सवाल था, सामाजिक सुरक्षा का सवाल था, स्थायी रोजगार का सवाल था, न्यूनतम वेतन का सवाल है, PF ESI का सवाल है। तमाम जो हमारे कानून थे उन कानूनों को मोदी सरकार ने उन 4 कोड में तब्दील करके मजदूरों के हकों को छीना है और इसकी तरफ और तेज़ी के साथ बढ़ रही है। आज के इस कार्यक्रम में हमारा यही रोष था पूरे देश के अंदर मजदूरों की तरफ से कि CITU ने आह्वान किया कि अकेला लाल झंडे का ही मजदूर नहीं, इसके अलावा तमाम जो मजदूर हैं उनको संगठित करके एकजुट करके सरकार की इन नीतियों के खिलाफ लामबंद किया जाए और संघर्षों को और तीखे किया जाए। इसी के साथ हमारा एक सवाल और भी था कि जो 28 तारीख को इन्होंने जो संसद का उद्घाटन किया है उसमें जो वो सेंगोल को लेकर, जिसको राजदंड बोलते हैं, वो लेकर आए। ये समझ से परे है कि हिंदुस्तान में देश जो चलता है वो संविधान से चलता है। अब राजाओं का राज नहीं रहा कि आप राजदंड लेके आओ और राजदंड के हिसाब से करो। और मनुस्मृति जो RSS की नीति है जो देश में वो लागू करना चाहते हैं, संविधान को खत्म करके मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं। देश की बेटियों के साथ जो व्यवहार किया है वो अप्रत्याशित नहीं है, क्योंकि मनुस्मृति में यह कहा गया है कि महिलाओं को कोई अधिकार नहीं है, ना वो नौकरी पेशा कर सकती हैं, ना वो खेल में आगे बढ़ सकती है। महिलाएं सिर्फ बच्चा पैदा करने का संसाधन उनको यूज करने का, ऐसी ओछी सोच RSS की है और उनके मनुस्मृति में लिखा हुआ है, उसी को लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारा मजदूर वर्ग का यही ध्येय है कि इन तमाम नीतियों के खिलाफ जो जन विरोधी हैं, मजदूर विरोधी हैं और RSS के सांप्रदायिक जो नीति है उसके खिलाफ लगातार तेज अभियान चलाकर संघर्ष करके तमाम लोगों को, मेहनतकश आबादी को इस सरकार के खिलाफ संघर्ष। जिला क्रिकेट संघ हनुमानगढ़ की ओर से राजस्थान क्रिकेट संघ के निर्देशानुसार 16 मई से 30 मई तक क्रिकेट के 15 दिवसीय जिला स्तरीय ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन जंक्शन में जिला क्लब खेल मैदान में किया गया। मंगलवार को प्रशिक्षण शिविर का समारोह पूर्वक समापन हुआ। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कलेक्टर रुक्मणी रियार सिहाग मौजूद रहीं। प्रशिक्षण शिविर में विभिन्न आयु वर्ग के 198 क्रिकेट खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। शिविर में 5 से अधिक कोच ने खिलाड़ियों को दिन रात प्रशिक्षण देकर क्रिकेट खेल की बारीकियां समझाई। शिविर में सभी आयु वर्ग के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। देखे कि छोटे बच्चे और बड़े बच्चे सब लोग साथ ट्रेन कर रहे हैं और सामने वाली पंक्ति में मैं देख रही हूँ कि काफ़ी यंग प्लेयर्स यहाँ पे हैं और जिनको अगर इस एज से हम ट्रेन कर पाएंगे, जिनको ये एक्सपोजर मिल पाएगा, उनके लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी आगे जाके खुल सकती है। क्रिकेट इस देश में सेकेंड रिलीजन की तरह है। हम बचपन से देख रहे हैं कि इवन दो हॉकी हमारी नेशनल गेम है, पर जो प्यार इस कंट्री के लोग क्रिकेट को देते हैं वो एक अलग लेवल का है, एक जुनून जो हम क्रिकेट के साथ एसोसिएट करते हैं। ये जान के भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग आगे जब खेलने में जा रहे हैं तो आप ना केवल हनुमानगढ़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बट आप राजस्थान को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जीत के भी आ रहे हैं। यहाँ स्टेडियम में जो आपको फैसिलिटीज़ दी गई हैं कोचेस के मार्फत, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के मार्फत और एडमिनिस्ट्रेशन के मार्फत, हम आशा करेंगे कि हमें आप फीडबैक दें। अगर प्लेयर्स को कुछ भी और लगता है कि और प्रोवाइड कराया जा सकता है ताकि आप लोग आगे जाके और अच्छा खेल सकें, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ और ज़्यादा खुल सके, तो वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प एंड एसोसिएट विद यू। इसके साथ साथ क्योंकि मनीष जी कह रहे थे कि आप मेंटल फिटनेस और आप अपना जो गोल बनाते हैं, एम बनाते हैं, उसके बारे में ज़रूर कुछ कहें। मेरा बस इतना ही मानना है कि अगर आप कोई भी चीज़ को अपना लक्ष्य बना लेते हैं और उसके ऊपर आप एवरी डे आप उसके ऊपर मेहनत करते हैं, ये सोचे बिना कि एंड रिज़ल्ट क्या होगा और बिना डिस्ट्रैक्ट हुए, बस आप अपने आप को ये कमिट करो कि एवरी डे मैंने इसके अंदर अपनी कोई कंट्रीब्यूशन देनी है। जैसे हम बैंक में कोई FD खोलते हैं तो हर साल उसमें कुछ पैसा डालते हैं, इसी प्रकार से आपको अपनी ज़िंदगी में क्रिकेटर बनने के लिए एवरी डे इतनी फिजिकल अमाउंट ऑफ एफर्ट जो है वो डालते रहेंगे और आप अपने आप से कम्पीट करेंगे रादर देन कि आप इधर या कहीं और किसी के साथ कम्पीट करें। तो आई एम एक्सट्रीमली श्योर कि आप लोग बहुत एक्सेल करेंगे और बहुत आगे तक जाएंगे। हनुमानगढ़ में मैंने जनरली भी देखा है कि स्पोर्ट्स का एक माहौल है। अभी जब राजीव गांधी खेल ओलंपिक्स हुए थे उसमें भी सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल्स हमारे डिस्ट्रिक्ट को मिले। तो ना केवल क्रिकेट, हर स्पोर्ट्स में हम लोग अच्छा कर रहे हैं। जो बच्चे यहाँ पे एज पैशन आ रहे हैं कि क्रिकेटर नहीं बनना है बट जनरली फॉर द लव ऑफ द गेम,
वी वांट टू कम एंड प्ले, उनके लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो हम एक कलेक्टिव गेम से, एक टीम गेम से सीखते हैं, वो हम इंडिविजुअल गेम से नहीं सीखते हैं। तो आपने ये जो 15 दिन में आपस में जो फ्रेंडशिप बनाई है, आपस में जो सीखा है, वो लाइफ लॉन्ग लेसन्स रहेंगे आपके लिए। और पिछले 15 दिन तो वेदर ने भी आपका बहुत साथ दिया है, सो आई एम श्योर कि आपने एंजॉय भी किया होगा अपना कैंप। तो आज मुझे आपको यहाँ, आप सब ने मुझे यहाँ बुलाया, आमंत्रित किया, उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के सहयोग से 16 मई से लेके आज तक ये ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हनुमानगढ़ में किया था, जिसमें कुल मिला के 198 क्रिकेट प्लेयरों ने भाग लिया। इसमें 5 से अधिक कोचेज ने और रणजी अंपायर राजीव गोदारा जी ने इनको बच्चों को फिजिकली क्रिकेट के टिप्स इनको दिए, इनकी फिजिकल फिटनेस पे पूरा ध्यान दिया और इनको तरह तरह की एक्सरसाइज करवाई, नेट पे प्रैक्टिस करवाई। और हनुमानगढ़ जिला क्रिकेट के मामले में प्रगति के पथ पर अग्रसर है। आपको पता ही होगा कि पिछले सेशन में हनुमानगढ़ जिले के 6 खिलाड़ियों का सिलेक्शन अलग अलग कैटेगरी में राजस्थान क्रिकेट टीम में हुआ है। एक प्लेयर ने तो, राहुल शर्मा ने अंडर 14 में राजस्थान टीम का प्रतिनिधित्व किया, जिसने इस बार राज सिंह डूंगरपुर ट्रॉफी जीती है। तो ये हनुमानगढ़ के लिए बड़ी गौरव की बात है। जिला क्रिकेट एसोसिएशन का पूरा प्रयास है कि हम खिलाड़ियों को पूरी सुविधा दें। हम चाहते हैं कि यहाँ से भी धोनी पैदा हो, विराट कोहली पैदा हो, और शारीरिक क्षमता देखते हुए, लगन को देखते हुए मुझे पूर्ण उम्मीद है कि हनुमानगढ़ जिले के लोग न केवल क्रिकेटर, न केवल हनुमानगढ़, बल्कि राजस्थान का भी नाम क्रिकेट में रोशन करेंगे। यहाँ ये जो ग्राउंड पे हम खड़े हैं, ये जिला क्लब का ग्राउंड है, जिसको अब जिला क्रिकेट ग्राउंड कहा जाता है। टी रविकांत जी जब यहाँ कलेक्टर थे, उनको क्रिकेट में रुचि थी, वो क्रिकेट खेलते भी थे, और यहाँ क्रिकेट खिलाड़ियों की मांग पे ये उन्होंने हमें MOU के द्वारा दे दिया। अभी हमारे पास है, MOU है, परंतु इंडिपेंडेंट कोई क्रिकेट ग्राउंड नहीं है या क्रिकेट का स्टेडियम नहीं है। तो मैंने जिलाधीश महोदया से ये मांग की है कि हमें भूमि आवंटित करें, आसपास जहाँ भी सुविधाजनक हो। हम यहाँ क्रिकेट का स्टेडियम बनाना चाहते हैं। तत्वाधान में ये समर कैंप का आयोजन किया गया 15 दिवसीय, जो कि आज समापन समारोह है। इसमें टोटल 198 बच्चों ने भाग लिया, विभिन्न आयु वर्ग के 14, 16 और 19, जिनमें से टोटल इसमें से आगे आगामी टूर्नामेंटों के लिए टीमों का चयन किया जाएगा, और इनमें से ही जो आगे टूर्नामेंट होंगे उनमें बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। और भी वक्त है एक ब्रेक का। आपके कैरियर को दे नई दिशा। माता किताब कौर इंटीग्रेटेड बीएड व डिग्री कॉलेज, जो कि ISO सर्टिफाइड है और महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर से मान्यता प्राप्त है, जो लेकर आए हैं BSc नॉन मेडिकल व मेडिकल, BA सभी विषयों में, BSc BEd व BA BEd की सुविधा। अनुभवी और योग्य स्टाफ के साथ साथ हर सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, जो विद्यार्थियों का उच्च कोटि का मार्गदर्शन करेगी। यहाँ का रिजल्ट 100% है। सभी सब्जेक्ट्स की लैब जैसे बोटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर व भूगोल, जो कि अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित है, और कॉलेज का विशाल कैंपस, जो कि पढ़ाई के बिल्कुल अनुकूल है। छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए फ्रेशर पार्टी, रंगोली, मेहंदी, खेल कूद, शैक्षणिक भ्रमण, स्काउट, रोवर, रेंजर, होली, लोहड़ी जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम की गतिविधियां निरंतर चलती रहती हैं। CCTV व वाईफाई कैंटीन व बस की सुविधा उपलब्ध है। प्रवेश प्रक्रिया व गाइडलाइन हेतु संपर्क करें माता किताब कौर कैंपस, रावतसर रोड, टोल प्लाजा के पास, हनुमानगढ़। मोबाइल नंबर 9950392001 और 9414081881।
898। भाजपा से जुड़े शहर के 2 वार्ड पार्षदों को जान से मारने की धमकी देकर 50-50 लाख रुपए के फिरौती मांगने के मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपी ऋतिक बॉक्सर के सहयोगी हिस्ट्री शीटर मणि सिंह को जंक्शन पुलिस ने मंगलवार को न्यायालय में पेश कर 2 जून तक का पीसी रिमांड मंजूर करवाया है। अब पुलिस फिरौती मांगने के मामले में रिमांड अवधि के दौरान मुख्य आरोपी ऋतिक ठाकुरवानी उर्फ ऋतिक बॉक्सर सिंधी निवासी मकान नंबर 148 मालवीय नगर पुलिस थाना जवाहर सर्किल जयपुर पूर्व जिला जयपुर और सहयोगी मणिशंकर उर्फ मणिया उर्फ मणि सिंह जटसी निवासी वार्ड 1 सतीपुरा से पूछताछ में जुटी है। पुलिस के अनुसार जांच में ये बात सामने आई है कि मणिशंकर ने ही ऋतिक बॉक्सर को पार्षदों के मोबाइल नंबर उपलब्ध करवाए थे। ऋतिक के कहने पर ही मणि सिंह फिरौती के लिए रैकी करता था। मणि सिंह की ओर से दी गई जानकारी पर ही ऋतिक बॉक्सर फिरौती के लिए फोन करता था। मणिशंकर आला दर्जे का बदमाश अपराधी व हिस्ट्री शीटर है। उसके खिलाफ जंक्शन पुलिस थाना में 14 प्रकरण दर्ज है। वह मारपीट करने, अवैध शराब धंधा, अवैध नशा तस्करी करने का आदी है। गौरतलब है कि इस साल 27 जनवरी को शहर के भाजपा पार्षद राजेंद्र कुमार निवासी वार्ड 57, गुरदीप सिंह बराड़ निवासी गांधीनगर ने जंक्शन थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उनके मोबाइल फोन नंबर पर 25 जनवरी को अज्ञात नंबर से व्हाट्सएप से वॉइस कॉल आई। कॉल करने वाले ने खुद को लॉरेंस गैंग के अनमोल बिश्नोई व ऋतिक बॉक्सर बताते हुए उनसे 50-50 लाख रुपए की मांग की। रुपए न देने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच एसआई जगदीश प्रसाद कड़वासरा को सौंपी। फिरौती मांगने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी ऋतिक बॉक्सर को गत दिनों केंद्रीय कारागृह जयपुर से प्रोडक्शन वारंट पर हासिल किया है। ऋतिक बॉक्सर 5 दिन के पीसी रिमांड पर है। राजेंद्र चौधरी जो धमकी प्रकरण है उसके अंदर ऋतिक बॉक्सर को प्रोडक्शन वारंट पे जयपुर से लाया गया था और उसके बाद उससे अनुसंधान के बाद है जो इसमें जो उसका मुख्य सहयोगी है हनुमानगढ़ का सतीपुरा का हिस्ट्री शीटर है मणिया, उसको अरेस्ट किया गया है। मणिया के विरुद्ध 14 प्रकरण पूर्व में दर्ज हैं, थाने का हिस्ट्री शीटर भी है। उससे आज न्यायालय में पेश करके उसका रिमांड लिया गया है 2 तारीख तक और उससे अभी अनुसंधान जारी है। लेकिन फिर भी सुरक्षा व्यवस्था के हिसाब से जो थाना संतरी को पाबंद किया गया और अलग से गार्ड लगाई गई। गत दिनों हुई बारिश के कारण निर्माणाधीन भाटमाला सड़क की मिट्टी ढहने से खेतों में खड़ी फसलों को हुए नुकसान की भरपाई करने की मांग को लेकर पीड़ित किसानों ने मंगलवार को कलेक्टर से मुलाकात की। भाटमाला 754 की संघर्ष समिति के बैनर तले कलेक्टर को ज्ञापन सौंप तत्काल मुआवजा न दिए जाने पर किसानों ने 2 जून को भाटमाला प्रोजेक्ट के तहत कोला एवं नगराना में स्थापित प्लांट पर धरना देकर काम ठप करने की चेतावनी दी है। आज भारतमाला 754 के किसान पीड़ित किसान, क्योंकि हम लगातार इनसे मांग कर रहे हैं जब से ये रोड आई है। हमारे लिए तो एक तरह का श्राप आ गया, एक तरह का ये नाग आ गया, सांप आ गया, क्या माने इसको। हम खेतों में नहीं जा पा रहे। हमारे चारों तरफ अभी इनकी जो रोड बनी हुई है उस पे वो रोड में चलते चलते उसके सारा पानी हमारे खेतों में चला गया। खेतों में जाके रेकी और पूरी तरह हमारा नरमा कपास जो है उसको तहस नहस कर दिया। और कई चक में जो जाखड़ा वाली साइड में हमारे जो साथी हैं उनके तो खेतों का आप जलमग्न देखो ना, जैसे उसके अंदर जलमुर्गा ही फिर रही है। इतना बुरा हाल कर दिया इसने, कहीं पानी निकलने का रास्ता नहीं छोड़ा और गाद ही गाद होगी खेत में। हमने 1 किले पे कम से कम 10,000 रुपये हमारा खर्चा हो चुका है और 10,000 रुपये उन्होंने नष्ट 2 मिनट में हमारा कर दिया। अगर ये सही ढंग से करे, इसके ढंग से पानी निकलने की व्यवस्था करे भारतमाला, तो ये हमारा काम हो जाता। आज हम आखिर में
कलेक्टर से महोदय से हम आखिर में कहने आए हैं कि हम अंत आगे बिल्कुल चेतावनी दे के आए हैं, आपके सामने दिए, शायद पत्रकार बंधु खड़े थे, हमने स्पष्ट कह दिया कि इनका प्लांट रोकेंगे। अगर शुक्रवार तक हमारी बैठ के मुआवजे की हमारे सर्वे नहीं हुई तो शुक्रवार को हम कोयले का प्लांट इनका रोकेंगे, जिसका 2.5 लाख रुपए करीब इनका एक ट्रक का खर्चा होता है। एक ट्रक नहीं चले देंगे हम, ये पूरा उसको जाम करेंगे। हो सकता है हम उसके साथ साथ जयपुर रोड भी जाम करें। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।